सेपरेट किचन मिलता है आप लोगों को वहाँ पर? यस सर, हम इस इतने पूरे बड़े में मतलब सिर्फ और सिर्फ जी। 4 लोग रहते हैं इतने बड़े में। ऐसे ही उस वाले में 4 लोग रहेंगे ऐसे। और ये हम 4 का किचन है ये पूरा। और हमारा मतलब ये हमारा लिविंग रूम है। यहाँ एक रूम मिलेगा और यहाँ पर दूसरा रूम मैं बेटा है। तो ये मेरा रूम है, देख पा रहे हैं आप? जी, जी, दिख रहा है। यहाँ से पूरा आपको मिलेगा। अरविंद सर देख पा रहे हैं आप हॉस्टल को वहाँ पर? हाँ, देख पा रहे हैं। इसमें आप लोग ऐसे सारे आपको इंडियंस पूरा हो? मतलब मिलता है। जी सर, क्या बोल रहे हैं आप प्रवीण सर? आपके यस सर, आपके यहाँ सारे रूम मतलब हम पार्टनर्स चारों इंडियंस हैं? इंडियंस ही हैं। अच्छा, ये कॉलेज का अपना यस हॉस्टल है? सर, सब कैंपस में है? इंडियंस हैं। जी सर। कॉलेज कैंपस में जी ही है? सर। ओके, 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 हाँ जी सर। ओके, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो, उस कंडीशन में पेरेंट्स अगर आना चाहे तो उनके लिए क्या है, यस सर। मतलब कि वीजा का प्रोसीजर क्या होता है, कुछ क्या है उनके पास? पूरा टेन्योर का वीजा होता है, कैसे करते हैं? सर मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं वो ब्लॉक्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग होती है, उसमें 2 विंग्स होते हैं और इस विंग्स के अंदर जो है ब्लॉक्स होते हैं। और चेचन स्टेट के अंदर जो है बिल्कुल सेपरेट विंग्स हैं, मतलब गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। उसके बाद आपने अभी पूछा कि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उसमें पेरेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं। यस सर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपको इंडिया से वीज़ा लेना होता है। वीज़ा जो है यहाँ पे 2 तरह का इंडिया में मिलता है। एक मिलता है आपको ई वीज़ा। ई वीज़ा की जो कॉस्ट आ जाती है अप्रोक्स 6,500 से 8,000 की आती है और विदिन 5 टू 10 डेज़ आपको जो है वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है और आप पूरे रशिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये और कितने उसके पीरियड बाद के लिए दिया जाता है? पीरियड सर कितना ये तो होता है? आपके जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, आप 20 दिन के लिए लेते हैं या फिर 30 दिन के लिए। मैक्सिमम आपको जो मिलता है वो 90 डेज़ का मिलता है। और उसके बाद सर एक स्टिकर वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट पे पेस्ट किया जाता है। उसका भी सेम प्रोसीजर होता है, वो भी 10 से 15 दिन में आ जाता है। और उसके बाद जो है उसमें भी मैक्सिमम आपको 90 डेज़ के लिए ही आपको अलाउ करेंगे रशिया में विज़िट करने के लिए। ये ऐसा नहीं होता है जितने जैसे 6 इयर्स के लिए स्टूडेंट वहाँ पे होगा जी, तो जी। 6 इयर्स के लिए वीजा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है क्या? सर आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर, असल में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी हर साल अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाना होता है। अगर किसी भी कंट्री में आप 5 साल से ज़्यादा रहते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू जो पूरी दुनिया के हिसाब से जो एक रूल बना हुआ है तो उनको वहाँ की सिटीज़नशिप देनी पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। यहाँ तक आप ये लगा लीजिए, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ से जाता है वो फर्स्ट ईयर में और अगर वो वहाँ से डिग्री लेके भी आता है तब भी उसको हर साल अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर वीज़ा एक्सपायर होने से 15 दिन से लेके 40 दिन तक, मतलब किसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको 40 दिन पहले पासपोर्ट सबमिट करना होता है, किसी यूनिवर्सिटी में 15 दिन पहले। फिर 15 दिन से लेके आगे के 15 दिन, मतलब 1 महीने तक के लिए जो आपका पासपोर्ट रहता है वो यूनिवर्सिटी में रहता है। यूनिवर्सिटी उसका वीज़ा एक्सटेंड करके आपको प्रोवाइड करती है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सपोज मेरा स्टूडेंट वहाँ पे है, ठीक है ना, मुझे अचानक से वहाँ से कुछ इमरजेंसी हो जाती है और मुझे जाने की जरूरत पड़ जाती है, आज के आज मुझे निकलना है वहाँ के लिए, तो जी। मैं कैसे कर सकता हूँ वो? हाँ सर, मैं आपको बताऊँ, देखिए सेम डे तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम आपको 3 दिन लगेंगे, क्योंकि जो अर्जेंट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं उसमें 3 दिन का टाइम मिनिमम एम्बेसी लेती है। जो रशियन एम्बेसी इंडिया में है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, 3 दिन से पहले आप नहीं जा सकते रशिया। अच्छा, आप लोग वीजा के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी सर, एवरीथिंग सर, एडमिशन से लेके बच्चों को वहाँ तक, अच्छा, मतलब डोर टू डोर सर अच्छा, सर्विस देते हैं। इवन आप ये लगा के चलिए कि इस साल से ही हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है कि हम डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए भी। और जितने अच्छा, भी तो आप जो स्टूडेंट, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली सिर्फ एडमिशन तक ही होता है या फिर जब तक वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तब तक के लिए देते हैं, किसी भी तरह की जरूरत पड़े? जी सर, मैं आपको बताऊं कि
स्टूडेंट सबसे पहली चीज सर, जैसे कि आपसे कांटेक्ट हो चुका है, आपके पास नंबर होगा हमारा या हमारी टीम में से किसी का भी। सर आप कहीं से भी एडमिशन करवाते हैं, आपको जब तक आपका स्टूडेंट या आपका बच्चा रशिया में या किसी भी कंट्री में, आप तब तक अगर आपको लगता है कि हम हेल्प कर सकते हैं, तब तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपने पूछा सर, हम सिर्फ वहां से रशिया तक ही का हमारा जो रिलेशन है वो नहीं होने वाला है। स्टूडेंट जो वापस आ जाते हैं इंडिया में, जब तक वो एफएमजी क्लियर नहीं करते, हम तब तक उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, आपके ऑफिस कहाँ पर है सर इंडिया में? नोएडा सेक्टर 132 में है। और भी कहीं ऑफिस है, सिर्फ यही है? नहीं सर, अभी तो हमारा एक ही ऑफिस है और वो नोएडा सेक्टर 32 में है। हाँ, कुछ कोलैबोरेशन में कुछ लोग हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, जैसे कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मौली, और वो मुंबई में है, मुंबई से देखते हैं वो चीज़। और एक दो यूनिवर्सिटीज़ हमारी यूपी में है, जैसे कि अलीगढ़ में और आजमगढ़ में। आप लोग कितने सालों से इसमें है, कंसल्टेंसी दे रहे हैं? सर मैं अगर आपको बताऊं, मैं जब स्टूडेंट था मैंने तभी से ये चीज़ स्टार्ट करी थी। 2028 से मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी। 2027 जी 2027 में मैं रशिया गया था एज अ स्टूडेंट, अपना मेडिकल सॉरी, जो डिग्री 2027 और 2007? नहीं सर, 2027 में गया, सॉरी 2017 में गया था मैं, सॉरी। ओके तो 2018 से ही मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी ओके। जी। मेरे और भी क्वेरीज मैंने मैसेज डाले हैं, वो प्लीज एक बार देख लीजिए। जी आंचल, आंचल टर्न ऑन योर माइक। हेलो सर, चैट बॉक्स में ऑफिस एड्रेस भी है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। मैंने और भी मेरे क्वेरीज थे, मैंने टाइप किए हुए हैं, एक बार प्लीज देख लीजिए। सर इनके क्वेश्चंस लोन से रिलेटेड है, लोन हाँ एंड ठीक है, स्कॉलरशिप मैंने प्रोसीजर। मैंने लिखा हुआ है, मैंने नाम नहीं लिखा हुआ था। लोन और स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट ईयर में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, फर्स्ट ईयर के बाद से स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट होती है, और ये टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। जितनी भी फीस होती है उसकी 5% से लेके 15% तक स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट को, और वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के मार्क्स पे। जैसा कि जब स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, उनका जो फर्स्ट ईयर का, आंचल माइक ऑफ करो अपना। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट जाते हैं, वो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बेस पे स्टूडेंट के जैसा स्कोर होता है उस हिसाब से उनकी परसेंटेज में उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और सेम चीज सर लोन के लिए, जैसे कि आपने पूछा हुआ था कि लोन के लिए क्या कर सकते हैं, सर लोन फर्स्ट ईयर में अब्रॉड के लिए नहीं मिलता है, सेकेंड ईयर से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कितना तक का मिल जाता है लोन, जैसे कि फी का टोटल अमाउंट मिल पाता है या फिर क्या है? सर ये तो टोटली डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कैसा है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है सिविल स्कोर, उस कंडीशन में कितना तक मिल जाता है सर फुल फर्स्ट ईयर अमाउंट? के बाद, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद जो भी पेमेंट होती है, जो भी रिमेन्यू होगा, ऑलमोस्ट सभी मतलब आप ये लगा के चलिए कि 90% मिल जाता है। 70 to 90% तक लोन अप्रूव हो जाता है। बस सर एक ही है सर, जो स्टूडेंट होगा उनके डॉक्यूमेंट सारे लगाने होते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, और आपका सिविल अच्छा होगा तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसमें नेशनलाइज्ड बैंक वगैरह लोन देती है या फिर क्या है, प्राइवेट बैंक है, एनबीएफसी वगैरह क्या है? सर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से कर सकते हैं। प्राइवेट में सिर्फ ये होता है कि सर आपका जो लोन होता है वो जल्दी अप्रूव हो जाता है, और गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उसे एजुकेशन लोन के नाम पे ही लेते हैं या फिर कुछ और है? नहीं सर, एजुकेशन लोन के नाम से ही लेना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो फाइनेंशियल जो और भी चीज़ें होती हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर आरिफ और जो हमारी अकाउंट्स वाली टीम है वो ज़्यादा बेहतर बताएगी, क्योंकि अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है सर। हाँ, तो ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, तो एक बार हमें जी बता दे बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है, फिर कब तक देना होता है, ये चीज़ अगर जी बता सर। पाए तो। जी सर, आपका जैसे क्वेश्चन था कि लोन हमें प्रोवाइड कर सकती है बैंक या नहीं कर सकती, प्राइवेट या गवर्नमेंट, राइट सर? जी हाँ, जी और हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहना, सर ये डिपेंड करता है आपके आरओआई जो भी रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टर्म के लिए लोन लेते हैं। स्टार्टिंग में जो आपको लोन मिलता है वो 6 ईयर तक आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना होता, जब तक बच्चे का कोर्स पूरा होता है, कंप्लीट होता है। उसके इवन उसका आपको 1 साल का और टाइम पीरियड दिया जाता है। मान लीजिए आपकी 6 ईयर का कोर्स है और साथ में 7th ईयर में आपको फिर से 1 और साल का टाइम दिया जाएगा। 8th ईयर जब स्टार्ट होगी आपकी, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है एजुकेशन लोन पे, पहली चीज। अब उसमें जैसे ही बच्चे का 1 साल का टाइम पीरियड दे देती है बैंक,
1 साल के टाइम पीरियड के बाद में जब बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बैंक आपको बुलाएगी, बैंक आपसे पूछेगी कि सर आपको कितने टर्म के लिए आप इसको लोन को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर बाद पूछेगी बैंक आपसे ये चीज़ कि सर कितने टर्म के लिए आप इसको लोन को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, 10 साल, 5 साल। तो उसके बेस पर आपको ROI लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि आप कितने साल के लिए वो लेते हैं। ये रहता है सर आपका 10% से लेकर 11% तक एनुअली रहता है। वो डिपेंड करता है बैंक पर, किस बैंक से लोन ले रहे हैं। ओके ओके जी। और दूसरा इसमें सर जैसे असद सर ने बताया कि सेकंड ईयर से हम लोन ले सकते हैं, इसमें डिपेंड करता है सर आपकी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सिविल ही अच्छा हो। सिविल तो एक सिर्फ एलिजिबिलिटी रहती है कि हाँ आप एलिजिबल है लोन के लिए, अगर आपका सिविल ओके है। देन उसके बाद आपकी प्रोफाइल देखी जाती है कि आप बाई चांस अगर बच्चा अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया तो बैंक अपना पैसा कहाँ से रिकवर करेगा। तो उसमें आपकी बिजनेस देखा जाएगा कि बिजनेस प्रोफाइल क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम देखा जाएगा। बैंक सारे क्राइटेरिया चेक कर तभी आपको लोन प्रोवाइड करती है सर। अभी सर हमारे साथ चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हर्षवर्धन भी कनेक्टेड है। हर्षवर्धन, हेलो, यस मैम। बाकी कोई और क्वेश्चन है सर आपका लोन से रिगार्डिंग? नहीं, ठीक है। और बैंक सर सिर्फ आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बैंक सिर्फ आपको जो लोन प्रोवाइड करती है वो ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस ही प्रोवाइड करती है। अदर जो आपका फूड एक्सपेंस रहेगा, ट्रेवल एक्सपेंस रहेगा, एकोमोडेशन रहेगा, वो टोटली आपको सेल्फ से करना होगा सर। बैंक सिर्फ आपको ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस ही प्रोवाइड करेगी। हाँ, इतना बहुत है। जी जी, क्योंकि अदर जो चार्जेस रहते हैं वो आपको सेल्फ से ही अपना एक्सपेंसेस वो करने पड़ेंगे, हैंडल करने